नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं महेंद्र आकोजिया प्रकाश आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, आप सभी का प्यार इसी तरह बनाए रखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो पिछली क्लास चल रही थी अपनी सेल और बैटरी, सेल एवं बैटरी, तो पिछली क्लास के अंदर सेल से संबंधित कुछ टॉपिक पढ़े थे अपन। आज उनके क्वेश्चन आंसर करेंगे अपन। सेल ये चल रहा था दोस्तों। तो सेल, बैटरी, वह युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला या परिवर्तन किया जाता है, सेल कहलाता है। सेल कहलाता दोस्तों। यहाँ से सेल वह युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता हो या बदला जाता हो, वही क्या कहलाता है? सेल। अब यहाँ से एक और पॉइंट बढ़ता है। अगर मैं बैटरी की बात करता हूँ, किसकी बात करूंगा? बैटरी। सेल से बैटरी, सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। अगर मैं दोस्तों यहाँ से बात करता हूँ सेल की, सेल कितने प्रकार के बताए थे मैंने? 4-5 प्रकार के सेल बताए थे। जैसे शुष्क सेल, डेनियन सेल, लेक्लांची सेल, कैडमियम सेल, एडिशन सेल, अब दोस्तों आज सेल से संबंधित क्वेश्चन करेंगे कि शुष्क सेल का विद्युत वाहक क्या होता है, इसकी धनात्मक छड़ किसकी बनी होती है, इसका कैथोड पात्र किसका बना होता है, इसी प्रकार इसका कितना वोल्टेज होता है, कितना नहीं होता है, इसके अंदर किस प्रकार का रासायनिक भरा जाता है। इन चीजें, इन सेलों से संबंधित जितने भी सेल से संबंधित क्वेश्चन होंगे, आज क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे अपन। सेल वाली क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। सेल के अंदर सेल से संबंधित कोई सी भी एग्जाम हो आपकी, चाहे आईटीआई की एग्जाम हो, चाहे जेवीएनएल की एग्जाम हो, कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी की एग्जाम हो, उस एग्जाम के अंदर सेल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए उनके क्वेश्चन के आंसर आप सोल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन सीधा ही क्वेश्चन सीरीज। सेल की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होगा।
जितना मैंने सेल के बारे में पिछली क्लास में बताया था, सेलों के समूह यानी सेलों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ने से कौन सी रेटिंग बढ़ती है, कितना वोल्टेज बढ़ता है, सेल को किस क्रम में जोड़ा जाता है, सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कौन सी रेटिंग बढ़ती है, सेल को समांतर क्रम में जोड़ने से कौन सी रेटिंग बढ़ती है, वह सब पढ़ेंगे आज अपन। तो देखते हैं, बस इसी तरह आप पढ़ते रहिए। बस जितना आज सेल का जितना टॉपिक पिछली क्लास में पढ़ाया गया था वो आज सब क्लियर हो जाएगा। और अगली जो नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल बैटरी, क्योंकि बहुत दिन से आपका सेल खत्म नहीं हो रहा था, आज सेल खत्म करेंगे। और दोस्तों जो सेल होता है एक बार काम में लेने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आज सेल को यही समाप्त करेंगे अपन। इसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज चालू करते हैं। सबसे पहला, निम्न में से कौन सा सेल मानक सेल है? एग्जाम्पल 1, निम्न में से कौन सा मानक सेल, निम्न में से कौन सा मानक सेल है? 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहला ऑप्शन होगा आपका ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन है आपका शुष्क सेल, दूसरा ऑप्शन है आपका सीसा संचायक सेल, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका मरकरी कैडमियम सेल, चौथा ऑप्शन है सभी। तो जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आज के लिए। पहला है, निम्न में से कौन सा मानक सेल है, यानी मानक सेल है, इसका उपयोग मानव करता हूं। मानक सेल यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शुष्क सेल नहीं। सीसा संचायक सेल ये प्राथमिक सेल होता है, सीसा संचायक द्वितीयक सेल होता है। समझ में आया होगा। प्राइम सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्राइमरी व सेकेंडरी। शुष्क सेल प्राइमरी सेल होता है दोस्तों, और जबकि सीसा संचायक सेल सेकेंडरी सेल होता है। इस सेल को एक बार चार्ज करके काम में ले सकते हैं और पुनः आवेशित कर सकते हैं, लेकिन जबकि शुष्क सेल को आवेशित नहीं कर सकते हैं। ध्यान देना है। उसके बाद में आता है मरकरी कैडमियम सेल। इस सेल को बोला जाता है दोस्तों मानक सेल। आपका आंसर होगा सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलों को श्रेणी क्रम में एक मिनट यहां से करते स्टार्ट। सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजन किस रेटिंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जांपल है आपका
सेलों को श्रेणी क्रम में किस रेटिंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है? कौन सा क्रम दिया हुआ यहाँ पर? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का अर्थात मैंने बताया था, श्रेणी क्रम के अंदर यानी कि सेल, जो ये आपको ये क्रम नजर आ रहा है, ये कौन सा क्रम है दोस्तों? श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम के अंदर मान लो यहाँ पर दिया हुआ आपका 1.5, 1.5 और 1.5 के 3 सेल संयोजित किए गए। कितने सेल संयोजित किए गए? अगर तीनों को मैं आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ता हूं तो कौन सी रेटिंग बढ़ेगी? यहाँ पर धारा बढ़ेगी या वोल्टेज बढ़ेगा? कौन सी रेटिंग बढ़ेगी? दो रेटिंग होगी। एक तो धारा, धारा बराबर आई, धारा को दर्शाया जाता है आई के द्वारा, वोल्टेज को दर्शाया जाता है वी के द्वारा। तो मैंने बताया था दोस्तों, जो पिछली क्लास होती है, पिछली क्लास के अंदर बताया था यहाँ पर धारा का मार्ग एक होता है। श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है दोस्तों? श्रेणी की बात करूंगा, श्रेणी के अंदर धारा क्या होती है? समान। धारा समान, जबकि वोल्टेज अलग अलग, अलग अलग। अगर मैं समांतर की बात करूंगा, समांतर की बात करूंगा तो समांतर के अंदर क्या होता है? वोल्टेज तो क्या होती है? समान होती है, जबकि धारा क्या होती है दोस्तों? अलग अलग। तो यहाँ पर दिया हुआ है, सीधी सी बात है आपका श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम के अंदर किस प्रकार की रेटिंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन होगा आपका, सीधा आंसर बताऊंगा मैं, वोल्टेज। क्योंकि यहाँ पर 3 सेल दिया हुआ है, प्रथम सेल, द्वितीय सेल और तृतीय सेल, तीनों की रेटिंग अलग अलग है। रेटिंग बोले थे यानी उनकी वोल्टेज। अगर तीनों सेलों को आपस में जोड़ दिया जाए, एक क्रम में श्रृंखला बनाकर जोड़ दिया जाए, कौन सी श्रृंखला? श्रेणी क्रम। कौन सी क्रम? श्रेणी क्रम। तो ये तीनों के आपस में वोल्टेज क्या हो जाते हैं दोस्तों? जुड़ जाते हैं। तो यानी कि इनके वोल्टेज कितने हो गए? 4.5 वोल्टेज। तो कौन सी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, किस रेटिंग को बढ़ाने के लिए? वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाने के लिए। कौन सी रेटिंग? वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों? श्रेणी क्रम में। ऑप्शन के अंदर आपको, अगर मैं ऑप्शन की बात करूंगा तो ऑप्शन देता हूं आपको। आंसर तो पता पड़ ही गया, लेकिन ऑप्शन कैसे आएंगे? ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी आपका वोल्टेज, ऑप्शन सी शक्ति पावर, ऑप्शन डी एनर्जी ऊर्जा। चार ऑप्शन दिए। किस सेल को श्रेणी क्रम में संयोजन किस रेटिंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, सोल्व करके सिद्ध करके मैंने बताया है कि किस श्रेणी क्रम में वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है। किस रेटिंग को? वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाने के लिए। यानी कि आपका आंसर होगा बी। कौन सा होगा दोस्तों? बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार वापस रिवाइज करके देख लेना वीडियो को, जहां से आपको समझ में नहीं आता है तो। सेल से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन हो दोस्तों, आज सिद्ध करेंगे अपन। कोई सी भी एग्जाम, टेक्निकल से संबंधित कोई सी भी एग्जाम दे लेना चाहे आप, उसके अंदर सेल वाला टॉपिक आ जाए तो बस आपका काम बन ही जाएगा आखिर में। बस आप लगातार देखते रहिए बस।
समांतर क्रम में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तीसरा, सेल को समांतर क्रम संयोजन किस रेटिंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सेल को समांतर क्रम संयोजन किस रेटिंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिए इसका, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पहला है धारा, शक्ति, वोल्टेज, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। चार ऑप्शन जैसे कि जैसे आ गए, क्वेश्चन चेंज हुआ, श्रेणी की जगह समांतर लिया है हमें। क्या लिया है दोस्तों? श्रेणी की जगह समांतर। चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला किस जगह लगता है, बस आपका काम हो जाएगा दोस्तों। बस देखते रहिए वीडियो को। यानी कि मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि सेल को समांतर क्रम में संयोजन किस, यानी कि समांतर संयोजन, समांतर के अंदर क्या होता है, अगर मान लो 2 सेल या 3 सेल आपने जोड़े हैं, इस प्रकार से कौन सा संयोजन है दोस्तों? समांतर संयोजन। कौन सा संयोजन है? समांतर संयोजन। समांतर संयोजन के अंदर क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज का मान तो क्या होता है यहाँ पर अलग अलग, जबकि धारा का मान क्या होता है दोस्तों? वोल्टेज यहाँ पर 1.5 वोल्टेज दिया हुआ है, 1.5 वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ पर 1.5 वोल्टेज दिया हुआ है। तो टोटल वोल्टेज ज्ञात करो या कुछ भी ज्ञात करवाता है तो कौन सी रेटिंग बढ़ेगी? समांतर संयोजन के अंदर वोल्टेज का मान क्या होता है? समान। प्रत्येक सेल के अंदर वोल्टेज का मान क्या होगा दोस्तों? समान होगा। लेकिन प्रत्येक सेल के अंदर धारा का मान अलग अलग होगा। क्या होगा? धारा का मान। यहाँ पे कोई से भी वोल्टेज ना हो, कोई से सर्किट के अंदर 1.5 नजर आएगा। कितना? 1.5। लेकिन जब धारा का मान बढ़ाएगा, यानी कि यहाँ मान लो टोटल धारा कितनी भी मान लो, इनकी अलग अलग धारा आएगी, तो यानी कि धारा सेल को समांतर क्रम में संयोजित करने के लिए किस रेटिंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है? क्योंकि समांतर संयोजन के अंदर वोल्टेज क्या होता है? समान। क्या होता है दोस्तों? समान। जबकि धारा का मान क्या होता है? अलग अलग। क्या होता है दोस्तों? अलग अलग। तो यानी कि I t बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा कि नहीं होगा दोस्तों? तो यानी धारा की रेटिंग को बढ़ाने के लिए, किस रेटिंग को बढ़ाने के लिए? धारा की रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेल को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों? समांतर क्रम के अंदर जोड़ा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आया होगा दोस्तों? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर मान लो कोई भी डायग्राम दिया हुआ है कि डायग्राम दर्शाया गया है, इसके अंदर टोटल वोल्टेज का मान ज्ञात करो। क्या? वोल्टेज का मान करो, वोल्टेज का मान ज्ञात करो। एग्जांपल 4, यानी कि 1 2 3
4 5 5 सेल दिया हुआ है डायग्राम ए और बी के मध्य 5 सेल जुड़े, तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, यानी प्रत्येक सेल का वोल्टेज मान कितना है वह भी दिया हुआ है इसके अंदर 12। प्रत्येक सेल का वोल्टेज मान कितना दिया हुआ है दोस्तों 12 12 12 12 12 12। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा कितना वोल्टेज 12 वोल्टेज 12 वोल्टेज 12 वोल्टेज। अब कौन सा है श्रेणी भाग डायग्राम देखिए यहाँ पर कौन सा क्रम है ये श्रेणी संयोजन। कौन सा श्रेणी संयोजन, जो पिछला 2 नंबर वाला क्वेश्चन अभी कराया हूँ जस्ट वैसा का वैसा ही, कुछ नहीं करना, VT याद करना, टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 आपका हो गया आंसर, यानी कि 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 यानी कि 60 वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस तरीके से आएंगे जैसे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन 48 बी का, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 36। समझ में आया होगा दोस्तों किस तरीके से किया। अगर मान लो यही चित्र यही एग्जाम के अंदर इसको पलट दिया जाए, किस तरीके से पलटता है, यानी कि एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है दोस्तों, इसके अंदर कुछ भी कर सकता है। जैसे अपन देखते हैं काला बाजारी होती है, दाल में काला होता है कि पूरी की पूरी दाल ही काली होती है दोस्तों, तो यानी कि इसके अंदर भी कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर, कुछ भी कर सकता है इसके अंदर एग्जामिनर, कुछ भी कर सकता है, उसकी जमीन उसकी इच्छा हो जो कर सकता है। बस आपकी नजर डायग्राम पे पूरी होना चाहिए। किस तरीके से, अगर मान लो यहाँ पर 2 सेल आपस में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 सेल आपस में दिया हुआ, अगर मान लो ये नेगेटिव बना दिया जाए और इसको पॉजिटिव कर दिया जाए, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव चेंज कर दिए, सिरे चेंज हो गए, क्या हो गए सिरे चेंज हो गए, तब इस कंडीशन में क्या होगा, तब इस कंडीशन में आंसर क्या होगा, इस कंडीशन में आंसर क्या होगा, क्योंकि जो आपको पता है यहाँ पर दिया हुआ डायग्राम सेल दोनों सिरे आपस में भिड़ेंगे तब इसका वोल्टेज खत्म होगा नहीं होगा, इसके भी दोनों सिरे आपस में भिड़ेंगे तो वोल्टेज खत्म होगा नहीं होगा। तो यानी कि जो आपके पास में कितने सेल लगे हुए हैं 1 2 3 4 और 5, सामने देखना है बिल्कुल कितने सेल थे, सेल नंबर 1 2 3 4 और 5 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर किन्हीं के 2 सिरे आपस में चेंज कर दिए जाए, किसी एक सेल को बदल दिए जाए, तब क्या होगा, तब आंसर क्या होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक को बदला और 2 सेल खराब हो चुकी है अपने, यानी कि 2 की वोल्टेज खत्म हो चुकी है दोस्तों, तो बच गए कितने अपने पास में 3, यानी कि 3 तक ज्ञात करना है। V1 प्लस V2 प्लस V3 अगर 3 तक ज्ञात करना है तो यानी कि 12 12 24 24 12 36 आंसर ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ भी ये 36। कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस क्वेश्चन चेंज हो सकता है, जिसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस पूरा का पूरा आपके सामने क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो गया, एक ही लैंग्वेज एक ही वर्ड के अंदर पूरा ही क्वेश्चन चेंज हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल थ्योरी को हमेशा समझा जाता है, रटा नहीं जाता है दोस्तों, क्या रटा नहीं जाता है, इसको समझा जाता है।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार और सरल। अगला क्वेश्चन है आपका, शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। शुष्क सेल होता है प्राथमिक सेल यानी कि प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, तृतीय सेल या उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो पहला क्वेश्चन है और पहला आंसर होगा इसका प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल, शुष्क सेल को कौन सा सेल बोला जाता है? प्राथमिक सेल भी बोला जाता है, प्राथमिक सेल भी बोला जाता है, प्राइमरी सेल भी बोला जाता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है शुष्क सेल में, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आपको जो यानी कि शुष्क सेल, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा एकत्रित यानी संग्रहित होती है, शुष्क सेल के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? और आपको पता होगा सेल का कार्य, सेल का कार्य होता है, शुष्क सेल का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है यहां से, शुष्क सेल का कार्य होता है, शुष्क सेल का कार्य होता है रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है दोस्तों? शुष्क सेल। कौन करता है? शुष्क सेल। तो इसी प्रकार जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा विद्यमान होती है, कौन सी ऊर्जा एकत्रित होती है? रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। आंसर ढूंढने से नहीं मिलता है, समझने से प्राप्त होता है। ढूंढने से नहीं मिलता है, समझने से प्राप्त होता है। यानी कि शुष्क सेल का कार्य क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। यहाँ विद्युत ऊर्जा भी दिया हुआ है, यहाँ विद्युत ऊर्जा भी दिया हुआ है, लेकिन वहां स्पेशल पूछा गया है उसके अंदर स्टोरेज कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। तो समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सेल से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन हो सब सोल्व करेंगे अपन।
अगला क्वेश्चन है, जो आपका शुष्क सेल होता है उसके अंदर किस प्रकार का पेस्ट बनाया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का। मैंने पिछले क्लास के अंदर बताया हुआ था। और इसके बाद में दोस्तों डेनियन सेल का वोल्टेज कितना होता है? डेनियन सेल का वोल्टेज कितना होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पर 1.5 वोल्टेज, ऑप्शन बी 2 वोल्टेज, ऑप्शन सी 1.1 वोल्टेज, ऑप्शन डी 1.2 वोल्टेज। इसके बाद में लेते हैं अपन शुष्क सेल का वोल्टेज होता है, ऑप्शन ये लेंगे। एग्जाम्पल, शुष्क सेल का वोल्टेज कितना होता है? ऑप्शन चेंज नहीं होंगे, बार बार रिपीट नहीं होंगे, इन्हीं के अंदर आंसर छुपा होगा। डेनियन सेल का वोल्टेज होता है 1.1 वोल्टेज, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, शुष्क सेल का वोल्टेज कितना होता है? 1.5 वोल्टेज। दोनों क्वेश्चन समाप्त। उसके बाद में बात करता हूं मैं शुष्क सेल। शुष्क सेल का ऋणात्मक पात्र किस धातु का होता है? धातु की बात करें पर धातु किस धातु का बना होता है? जस्ते का। इसके बाद में बात करते हैं शुष्क सेल का धनात्मक पात्र किसका होता है? ग्रेफाइट की छड़ या कार्बन की छड़ प्रयोग करते हैं। और दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं अपन, क्योंकि टाइम को देखते हुए आज यही क्लास समाप्त करेंगे। और आप सभी का प्यार इसमें इसी तरह बनाए रखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हुई है, अभी तो बैटरी की चलेगी। तो इसी तरह आप बस हमारे साथ बने रहिए प्रकाश ITI यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।